जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी ग्रुप सी नई भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में और जो प्रॉब्लम आ रही है उनके सॉल्यूशन के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको ये जानने को मिलेगा कि इसमें 327 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 1 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे और अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है और एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा इसमें आपकी 3-4 तरह की पोस्ट है, जैसे कि सी रैंक ऑफ लश्कर्स, लश्कर फर्स्ट, फायरमैन और टोपास। आपकी जो टोपास के अलावा अन्य पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास के साथ में सर्टिफिकेट मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। पर जो आपकी टोपास की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता मांगी है। यानी कि अगर आप 10वीं पास है और आपको स्विमिंग आती है, अगर अभी करंटली स्विमिंग नहीं भी आती तो आप सीख लीजिएगा और 10वीं के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप इस पर सिंपल 10वीं से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज सैलरी क्या मिलेगी उसकी जानकारी देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेबस क्या रहेगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है टोपास पर अप्लाई करने का, क्योंकि उस पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है और अगर आप अन्य पोस्ट पर भी एलिजिबल है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। गाइज आपको ये भी बता दूं कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इस इंटरफेस पर जब आएंगे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले एप्लीकेंट नेम के अंदर जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप खुद से भी यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है। उसके बाद में आपका जो मंथ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर फोन के अंदर आपका फोन नंबर, उसके बाद में आप एक पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी का। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे जैसे कि 2+1 कितना होता है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा और जो भी आपके सामने इस तरह से आएगा वो आपको यहाँ पर माइनस या प्लस करके लिखना है और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ओटीपी डालने का इंटरफेस आएगा। तो आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से ओटीपी सेंड किया है, कोई भी ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अभी आप यहाँ पर इसमें लॉगिन करेंगे, इसके लिए आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है जो कि आपने अभी रजिस्टर की है। फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए और जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट गिवन नेम, तो आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है और ये जो आप नाम भर रहे हैं ये आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। आपको यहाँ पर बोला है एप्लीकेंट्स गिवन नेम, नेम गिवन टू यू बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा आपको क्या नाम दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है, उसका फर्स्ट नेम और उसका फिर यहाँ पर लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद में एप्लीकेंट्स नेम, यहाँ पर जो अब आप अपना नाम भरेंगे ये वो आप नाम भरेंगे जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। तो अगर जो आपका नाम पेरेंट ने आपको दिया है और जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो सेम ही है तो आप यहाँ पर सेम नाम डाल दीजिए। और अगर आपके पेरेंट ने आपको कुछ और नाम दिया है तो वो आप यहाँ पर भरिएगा और एप्लीकेंट नेम के अंदर इस वाले सेक्शन के अंदर वो नाम भरिएगा जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है। उसके बाद में यहाँ पर आता है फादर नेम, तो आपका जो फादर नेम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है एंड इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछा कि इज योर डेट ऑफ बर्थ इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दिस सेम एज मेंशन्ड इन योर बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अंदर क्या डीओबी सेम ही है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपका 10वीं का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट है और दोनों में जो डीओबी है वो सेम है तो यस, डीओबी सेम नहीं है तो नो, और बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नॉट एप्लीकेबल इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आता है नेटिव स्टेट, स्टेट ऑफ ओरिजिन, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर
नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क ओनली वन रिक्वायर्ड, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये बॉडी पर आपके निशान कहीं पर भी हो सकता है, तो जो भी है वो आप लिख दीजिए, नहीं है तो आप नो मार्क लिखिएगा। फिर आता है नेशनलिटी, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अब आता है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर लिख दीजिएगा। आपका प्रेजेंट विलेज सिटी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, चाहे अगर विलेज एप्लीकेबल है तो विलेज और सिटी एप्लीकेबल है तो सिटी। उसके बाद में स्टेट कौन सी है आपकी प्रेजेंट वो आप बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। नीचे है कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से भरिएगा। फिर आता है सिलेक्ट योर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, किस एड्रेस पर आप अपना जो भी आदान प्रदान है डॉक्यूमेंट भेजने का या फिर जो भी आता है आपको, अगर कुछ आपका जॉइनिंग लेटर आता है तो आप कौन से एड्रेस पर चाहते हैं, प्रेजेंट या परमानेंट। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एक ही है तो आप इसमें चाहे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुकी है। तो आप सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल, SC, OBC, ST, SC जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। मान लीजिए आपकी कैटेगरी OBC NCL है या फिर ST है या फिर SC है, तो आपको यहाँ पर अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप आपकी कास्ट का नाम या फिर कम्युनिटी का नाम भरेंगे अगर आप SC, ST, OBC या EWS कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आपका कास्ट या फिर EWS सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी क्या है, कौन से अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO, मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है उसी की पोस्ट को आपको यहाँ पर लिखना होगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि किसने जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर उस पर मोहर लगी होती है वहीं पर साइन भी होते हैं और सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। तो वही आप यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है स्टेट फ्रॉम विच कास्ट इस EWS सर्टिफिकेट इश्यूड, कौन सी स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछेगी कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप एक्स अग्निवीर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। इसके अलावा क्या आप एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में किस साल के अंदर पास की है उस साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में टोटल नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं, कितने नंबर आपको आए थे ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर भरेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब 10th का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो भी डेट आपको यहाँ पर एंटर करना है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है पोस्ट अप्लाइंग डिटेल, तो आपको पूछा कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेरंग ऑफ लश्कर्स, अगर आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको सेरंग सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट और किसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको बताना होगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपके एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, रजिस्टर्ड वेसल नेम, वेसल सर्टिफिकेट नंबर, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, मैक्स पावर ऑफ वेसल इन HP, फ्रॉम कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, कब तक की थी, सीरंग इंचार्ज एक्सपीरियंस इन डेज, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। और अगर आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप नो करेंगे। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लश्कर फर्स्ट, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप एलिजिबल है तो यस करके आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे जो कि एक्सपीरियंस की है, जो कि आप यहाँ पर देंगे। नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फायरमैन पर अप्लाई करना चाहते तो यस करिए। और फिर उसके बाद में नेम ऑफ मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपको बताना है कि कहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है, उसका नाम बताइए। MTI नंबर, उसके बाद में MTI रोल नंबर, प्री सी कोर्स फ्रॉम कब आपने कोर्स ज्वाइन किया था वो डेट और कब तक किया था वो डेट आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में सर्टिफिकेट का नंबर और फिर सर्टिफिकेट की जो डेट है कब इशू हुआ था वो बताएंगे। अगर आप इस पर भी एलिजिबल नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर आता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टॉप पास, अगर आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो यस कर दीजिए, क्योंकि इस पर सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बस स्विमिंग आपको आनी चाहिए, तो इसमें कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी। अब आपसे इवेंट कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले फोटो अपलोड करेंगे। इसमें गाइज आपको फोटो का बैकग्राउंड वाइट रखना है, तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। आपके फ़ोटो का साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं इसी फाइल सेलेक्ट करता हूँ जिसका साइज़ कम हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो इस तरह से आ जाएगा। मैंने
मैंने जो फोटो अपलोड किया उसके नीचे डेट भी लिखी है, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। मैंने सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखाई है। आपके फोटो के नीचे चाहे डेट लिखी हो ना लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए। अब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज़ भी 50 से 100 KB के बीच में रखा है। ब्राउज़ के ऊपर क्लिक कीजिए, फोटो की फाइल सेलेक्ट कीजिए साइन वाली, फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर जो आप बाकी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे इनका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 400 KB से कम रहना चाहिए। जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आपका ये डॉक्यूमेंट इमेज फॉर्मेट में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे? इसके लिए गाइज आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। ये जो पहले वाली वेबसाइट है आई लव PDF, ये आपको ओपन कर लेनी है। सेलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है आपकी इमेज वाली वो आपको सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में ओपन करना है और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी फ़ाइल PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करिएगा तो आपकी फ़ाइल PDF के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप आधार ID प्रूफ अपलोड करेंगे विद फोटो, फ्रंट और बैक दोनों का आपको करना है। आपको सेम वे में आपके आधार के फ्रंट से और बैक से दोनों की फ़ोटो ले लेना है और उसके बाद में जो आपने फ़ोटो ली है ये वेबसाइट ओपन कर लेनी जो कि मैंने आपको बताई है और उन दोनों इमेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ और वो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप कन्वर्ट टू PDF करेंगे तो वो एक सिंगल PDF फाइल के अंदर बन जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है वो अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर पूछे डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो चाहे आप इसमें यस करे वाले इस ऑप्शन में चाहे नो करे, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर सेव एंड कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब अगर आपको लगता है जानकारी चेक करने के बाद में कि कोई जानकारी गलत हो गई, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अभी भी आपके पास समय है। आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को एडिट कर लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने सभी जानकारी सभी डिटेल एक एक करके बहुत अच्छे से चेक कर ली है और सभी जो इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखेंगे योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद में गाइज इसमें किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जा रही, तो आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे, प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इंडियन नेवी ग्रुप C भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।